गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास से आपको 20 से 25 नंबर आने की गारंटी है। विश्वास कीजिए, पिछले साल भी हम क्वेश्चन गेस किए थे, उसमें लगभग 90% क्वेश्चन टकराया था। ठीक है। फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? फिजिक्स से पूछा जाता है लगभग 26 से 27 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 26 से 27 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसलिए आज हम लोग गेस क्वेश्चन देखेंगे। कितना? 100। टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम किसमें होता है? तो कांच में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में होता है। सबसे कम कांच में और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के जो चालक रहता है उसके सामने क्या लगा रहता है? उसके सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के जो हेडलाइट होता है, अगला लाइट होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण का भी क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता एवं अवतल दर्पण की क्षमता दोनों का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। काहे कि क्या करता है? एक बिंदु पर सभी किरण को मोड़ देता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी किसके द्वारा लेंस नहीं बन सकता है? तो किसके द्वारा नहीं बन सकता है? मिट्टी के द्वारा नहीं बन सकता। जल के द्वारा तो बन सकता है, कांच के द्वारा भी बन सकता है, प्लास्टिक के द्वारा भी बन सकता है, लेकिन मिट्टी के द्वारा नहीं बन सकता है। कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण तो हमेशा बराबर बनाता है, तो किससे बन सकता है? अवतल दर्पण से बड़ा बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जा रहा है विरल से सघन माध्यम में जा रहा है। जैसे ही विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब में सटेगा, यानी क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा ऐसा लेंस है? वो है अवतल लेंस। ठीक है। अगर इसी में दर्पण पूछ देता तब हो जाता उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है। वो क्या होता है? मात्रक विहीन, यानी उसका मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो किस दर्पण का उपयोग करता है? वो करता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं। ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें जो लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। यहाँ दर्पण गलत टाइप हो गया है, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? जब किसी चालक तार से धारा बहता है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? जो विभवांतर मापता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है किस धातु का बना होता है? ऋण इलेक्ट्रोड मतलब निगेटिव वाला जो पॉइंट होता है वो किस धातु का बना होता है? वो बना रहता है जस्ता का, यानी जिंक का बना रहता है। ठीक है। बिजली के तार का प्रयोग, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किससे? फ्यूज का तार जो बना रहता है तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना रहता है। तांबे टीन या सीसा टीन के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। यानी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी पर निर्भर करता है। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? जिन पदार्थों से विद्युत धारा नहीं बहता है उसको कहा जाता है विद्युत रोधी कहा जाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह जब होता है तो किधर से किधर होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नरम लोहा। नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो इसमें विद्युत बल्ब में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? विद्युत बल्ब में नहीं होता है। किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं रहता है? तो एमीटर में रहता है, वोल्ट मीटर में रहता है, कुंडली में नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में नहीं रहता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम में जब कोई प्रतिरोध जोड़ा रहता है उसमें से एक घटा दिया जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? टोटल प्रतिरोध जो होता है, यानी समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? तो दायां हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणपुंज कहा जाता है। जितना भी क्वेश्चन है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक 2-3 बार जरूर देख लीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2-3 बार जरूर देख लीजिए एग्जाम से पहले। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस जो होता है इस टाइप का होता है और वो क्या करता है, किरण जब इससे पास करता है तो छितरा देता है, ऐसे कर देता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं।
फोटोग्राफिक कैमरा का विदिर्शक किससे बना होता है? किससे बना रहता है? उत्तल लेंस से बना रहता है। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? वो है अवतल लेंस। ठीक है, क्या है? अवतल लेंस। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है प्रयोग अवतल दर्पण का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो क्या होता है? sin i बटे sin r। sin i बटे sin r होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा sin i बटे sin r, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन का किसके बराबर होता है? आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है v/u। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, v/u। अगर यही रहता दर्पण तब यहाँ लग जाता माइनस। ठीक है। स्लर कुकर में प्रयोग किया जाता है। स्लर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? स्लर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी छोटका अक्षर को हमको पढ़ना है बड़ा करके, किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन किस फोकस दूरी का प्रयोग करें? तो छोटा फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर वाला। 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, शब्दकोश वाला, इसलिए ध्यान रखिएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो ये करता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा? कह रहा अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखा गया है। इसका मतलब कहाँ बनेगा फोटो? ये बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। यानी क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो कहाँ हो जाएगा? जैसे ही फोकस पर रखेगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। अब मानव आई से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई जो होता है इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इससे भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में जो फोटो बनता है कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। उसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारा जो टिमटिमाता है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तारा टिमटिमाता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछता है, 2 नंबरिया में भी पूछ देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में जो यानी जो आँख में जो फोटो बनता है वो कैसा बनता है? बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है? छोटा बनता है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? तो सबसे ज़्यादा विचलित रंग कौन सा होता है? बैगनी। बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है, सबसे नीचा चल जाता है। ठीक है, मारपीट कुकुड़ा सब नीचा भिजा देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जरा दूरदर्शिता जो होता है इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसके उपचार के लिए किया जाता है बायफोकल लेंस के लिए। इस बीमारी में होता क्या है? ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, ना ही पास की वस्तु दिखाई देता है। इसलिए इसमें दोनों लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। इसलिए इसको कहा जाता है बायफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर स्थित बिंदु क्रमशः क्या होता है? यानी निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत हो जाएगा।
चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, इसलिए वहाँ क्या होता है, प्रकीर्णन होता नहीं है। जब प्रकीर्णन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वहाँ के जो आदमी खड़ा रहता है उसको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर जब खड़ा होकर आकाश दिखता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? जो उजला होता है रंग, वो कितने रंगों के मिलने से बनता है? 7 रंग। ठीक है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का। इसलिए खतरा के निशान में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि दूर से दिख सके। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? वर्षा की बूंद से जब प्रकाश किरण निकलता है तो विक्षेपित हो जाता है, मतलब अलग अलग रंग में बढ़ जाता है, 7 रंग में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना 2 नंबरिया में भी पूछ देता है। ठीक है। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो जाता है कोलाइड विलयन में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा चश्मा का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो चश्मा होता है क्या होता है? अवतल लेंस। किसका होता है? अवतल लेंस। निकट वाले के लिए अवतल लेंस और दूर वाले के लिए उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम मतलब वही 7 रंग में जो बटाता है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए किया जाता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जब इससे प्रकाश गुजरता है तो इधर 7 रंग में इस तरह से बट जाता है। ठीक है, जिसमें लाल रंग सबसे ऊपर रहता है और बैंगनी रंग सबसे नीचा रहता है, यानी क्या हो जाएगा, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है? कौन ऐसा रंग है जो सबसे कम छितराता है, मतलब सबसे कम नीचा जाता है? तो लाल रंग। लाल रंग ऊपर में रहता है, सबसे ऊपर में रहता है। क्या हो जाएगा, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? आकाश का रंग किसके कारण प्रतीत होता है? नीला, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का किरण क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है कुछ। ठीक है, धूल कण पर टकरा, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? अगर आपके आंख के सामने कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर हटा लिया जाए तो कितना देर तक फोटो बना रहेगा आपके रेटिना पर? तो 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसको क्या कहा जाता है? जो आंख में देखिएगा बड़का जो करका वाला भाग होता है, वही है कॉर्निया के पीछे, यानी उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परितारिका कहा जाता है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? ललका गुलाब को जब हल्का प्रकाश में देखा जाता है तो काला दिखता है। काहे कि जो वस्तु जैसा रंग का होता है उस रंग को छोड़कर और जितना भी रंग आता है सबको सोख लेता है। तो लाल गुलाब क्या करेगा? जितना भी रंग आएगा वो सबको सोख लेगा, यानी हरा रंग का प्रकाश है तो सबको सोख लेगा, बस हो गया, इसलिए काला दिखता है। ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। काहे कि गर्म हो क्या हो जाता है? गल जाता है। ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, किसके पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में जो होता है विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनमो किस पर काम करता है? डायनमो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलता है? डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलता है? डिश धारा, यानी डीसी करंट निकलता है। क्या निकलता है? डीसी करंट।
विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। अपना यहाँ जो विद्युत आता है, करंट आता है, कितने पर आता है? 50 हर्ट्ज पर आता है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है, यानी कितना वोल्टेज पर आता है? तो 220 वोल्टेज पर आता है। कितना वोल्टेज पर आता है? 220 वोल्टेज पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? यानी जो पॉजिटिव वाला तार होता है, गर्म तार होता है, वह किस रंग का होता है? वो नॉर्मली लाल रंग का होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का होता है। घरेलू परिपथ में विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? यानी जो न्यूट्रल वायर होता है, ठंडा वायर होता है, ठंडा तार होता है, वो कैसा रहता है? वो रहता है काला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फ्राइडे ने। फ्राइडे को किया था, शुक्रवार को। ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है? तो लोहा है, निकेल है, पीतल नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का जो पोटेंशियल होता है वह शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, इसलिए कितना इसको वोल्टेज दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी N/AM। ठीक है, N/AM, यानी नीतीश कुमार बटे अमित शाह। चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बामा हाथ का। ठीक है, और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दायां हाथ। तो यहाँ कह रहा है बल की दिशा, तो क्या हो जाएगा? बायां हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम से। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है किस पर? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो के द्वारा क्या काम होता है? उसमें लाइन क्या करता है? उसको घुमाता को है तो क्या करता है? बिजली बना देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सेम क्वेश्चन अगला है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है? उसको आप लाइन दीजिएगा तो क्या करेगा? आपको पंखा घुमा के देगा, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को पूछने की संभावना, इसको एग्जाम से पहले 1 2 3 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, 80 से 90% क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, ये गारंटी है हम। तो इसी तरह से जो फिजिक्स का भी चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बायोलॉजी का भी इसी तरह से 1 शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। इसी तरह से हम केमिस्ट्री का भी लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।